नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल। आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका जो मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन होता है, यानी जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, वो करना आपके लिए अति आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में इसके रोजगार पंजीयन को आपको कैसे करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही ये रोजगार पंजीयन यदि आप जैसे ईएसबी अभी आपका वर्ग 2 का आपका टीचर सिलेक्शन टेस्ट आपका चल रहा है, और साथ ही आपका अभी आपका आबकारी का और एमपी ईएसपी के द्वारा कोई भी परीक्षा का फॉर्म अभी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो सभी के लिए आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होती है, चाहे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों या मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हों। तो आप दोनों के लिए यहाँ पर रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों को आपको सेम प्रोसेस बताने वाली है कि आप चाहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हो, प्रोसेस सभी की सेम रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसी कोई अन्य अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने रोजगार पंजीयन को घर बैठे आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो सभी कर सकते हैं। अब आपको रोजगार पंजीयन कराने के लिए क्या करना होगा, तो अपने मोबाइल में ब्राउजर को ओपन कीजिए और आपको टाइप करना है एमपी रोजगार। इस प्रकार से आप टाइप कर दीजिए रोजगार, और सर्च पर आप इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पहली लिंक आपको दिख रही है मध्य प्रदेश रोजगार .gov.in, इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर एक जानकारी और हम आपको क्लियर कर दें पहले। जिस स्टूडेंट का जो रोजगार पंजीयन है आपका रिन्यू होना था जनवरी 2025 में, तो उनकी तारीख बढ़ा दी गई। अब 28 फरवरी 2025 तक अपने पंजीयन का रिन्यू यानी नवीनीकरण कर सकते हैं। और जिसका यदि एक्सपायर हो चुका है तो उनको अब आप नया रोजगार पंजीयन कर लेना है। अब रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको पंजीयन नवीनीकरण और अपडेट करें, इस पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नया यूजर अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पेज थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको यदि जिसका पहले से बना है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकता है, या चाहे तो यहाँ पर जो ओटीपी ऑथेंटिकेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप ओटीपी के माध्यम से अब यहाँ पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए, और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, और गेट ओटीपी पर क्लिक करके आप ओटीपी फिल करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो नया रोजगार पंजीयन करना चाहता है, नया रोजगार पंजीयन, तो जो आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नाम फिल करना है, और सभी जानकारी सही से फिल कीजिए। आपका जो कैपिटल लेटर होता है अंग्रेजी का उसी में आपको फिल करना हो 10th की मार्कशीट के अनुसार। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए। जैसे आपका नाम होता है कुमार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अजय कुमार है तो अजय इसमें, कुमार इसमें, इस प्रकार से आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिल करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम आपको फिल कर देना। यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना, क्योंकि यही आपका यूजर आईडी, आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी बन जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा, इसलिए आपको सही से ही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना। अब पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपको एक अपर केस यहाँ पर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका नाम है अजय कुमार, तो इस प्रकार से आप ए जी बड़ा ए कैपिटल जी इस प्रकार से @ आप 1 2 3 यहाँ पर इस प्रकार से मत बनाइए। कोई और संख्या यहाँ पर 1 2 3 की जगह आप कोई भी अपना ईमेल लिख सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपका ये पासवर्ड सिंपल ना रहे। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है इस प्रकार से, जो आपको डेमो बताया, और ये हम आपको डेमो के लिए बता रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल जानकारी वही आप सही तरीके से फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ दोबारा से अपना कन्फर्म पासवर्ड यानी वही पासवर्ड आपको सेम फिल करना है। अब यदि सभी जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस कर देना, इस प्रकार से आपको यहाँ पर एस कर देना है, और यहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप वही ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसका तो जो टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहा है इस पर आपको एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर लेना इस प्रकार से। अब इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देना। यदि आपको कैप्चा सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो क्लिक हियर फॉर रिफ्रेश, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी दूसरी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। यदि फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो इस पर फिर से आपको क्लिक हियर टू रिफ्रेश पर क्लिक करना, तो आपको दोबारा से इस प्रकार से यहाँ पर इमेज आ जाएगा। इसी को आपको यहाँ पर फिल करना और रजिस्टर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर आपका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओटीपी डालकर रजिस्टर कर लेते हैं
उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसको जो साइन इन का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर डैशबोर्ड का, तो इसको जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन करके आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको अब अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपने मोबाइल नंबर अभी फिल किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि बाई चांस आपका पासवर्ड यदि लॉगिन नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है OTP ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जो आपने अभी रजिस्टर मोबाइल नंबर किया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और आपको गेट OTP पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे और नीचे को चले जाना स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं नवीनीकरण, तो आवेदन करें एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। और आवेदन देखें, यदि आपने पहले से आप रोजगार पंजीयन किया हुआ है और इसका रिन्यू करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यदि आप न्यू रोजगार पंजीयन कर रहे हैं तो आपको जो आवेदन करें का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब इस प्रकार से जब डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो नया पंजीकरण करें और पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अपडेट करें, तो ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम नया पंजीकरण करने वाले हैं तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है, और यदि आप रिन्यू करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसकी जानकारी को फिल करना है। तो नया पंजीकरण करने के लिए अब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या आवेदक या आवेदिका मध्य प्रदेश का मूल निवासी, यदि मध्य प्रदेश का मूल निवासी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो समग्र आईडी होती है वो समग्र आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपको जो नहीं का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको अब इंडिविजुअल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये जानकारी आपकी अब इंडिविजुअल यहाँ पर आप फिल नहीं कर सकती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपकी समग्र आईडी होती है वो समग्र आईडी नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और जानकारी खोजने पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर आपका एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर यदि आप अपना जब समग्र आईडी फिल कर देंगे और जानकारी खोजने पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक फोटो शो होने लगी। अब फोटो कौन सी शो होगी, तो जो आपकी आधार कार्ड में फोटो लिंक है वही फोटो आपकी यहाँ पर शो होने लगेगी। और एक बात और आपको काम करना है कि जो आपका समग्र आईडी है यदि आपका उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले समग्र आईडी मोबाइल नंबर लिंक कर लेना है, और समग्र आईडी को आधार कार्ड से KYC कर लेना है। अभी दोनों आपको कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी KYC करनी, तो जानकारी खोज पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर अपनी फोटो शो होने लगेगी। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड से ऑटोमेटिक जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका नाम ले लिया जाएगा, ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम दिख जाएगा। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आपका शो होने लगेगा, और लास्ट नेम आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाता है आवेदक का पिता या पति का नाम, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, आपकी जानकारी ले ली जाएगी। यहाँ पर जेंडर भी आपका ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा। फिर यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति की जानकारी तो भी आपका यहाँ पर इसको चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार। मेरिड अनमेरिड इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरिड है तो मेरिड को, अनमेरिड है तो अनमेरिड को। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जन्म तिथि आ जाएगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी आयु एज कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट है आवेदक का धर्म है, तो यहाँ पर आपका जो भी धर्म है वो आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी श्रेणी, तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका पसंदीदा क्षेत्र, तो यहाँ पर आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और आप यदि अभी कुछ जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो आपको सिंपल से जो एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका, तो ये ऑप्शन आपको जब एड्रेस पर आप वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जिला आ जाएगा। अब यहाँ पर शहरी है तो शहरी कर देंगे, या ग्रामीण है तो आप ग्रामीण इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर रोजगार कार्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक का नाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजगार कार्यालय, जब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ब्लॉक का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पंचायत का नाम आपका आ जाएगा, समग्र आईडी के अनुसार यहाँ पर डेटा उठा लिया जाएगा, और यहाँ पर ग्राम का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा, और आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या आवेदक या आवेदिका निःशक्तजन है, यदि है तो यहाँ पर टिक करना है, इस प्रकार से आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपको विकलांगता का प्रकार देना है, कौन सा यहाँ पर प्रकार है इस प्रकार से। यदि आप दिव्यांग है तो फिर ब्लाइंड जो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं तो आपको नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है क्या आवेदक या आवेदिका पूर्व या वर्तमान किसी संस्था में कार्यरत है, यदि कार्यरत है तो यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पर ही आपको टिक रहने देना। इसके बाद यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है, और सेव करे पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन संबंधित जानकारी ऐड करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी से लेकर सभी जानकारी आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको 10th इस प्रकार से आपको 10th को सिलेक्ट करना है। योग्यता में आपको क्या करना है 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट विषय समूह, तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है इस प्रकार से। अब विषय आ रहा है
तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या कंप्यूटर जो भी आपका स्पेशल है, या कुछ नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट ही आपको इस प्रकार से टिक करना है। अब बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी बोर्ड या विश्वविद्यालय है इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ही आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो आपकी बोर्ड है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड को इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से कोई और अन्य बोर्ड तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष, तो अपना 10th किस ईयर में पास किया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जानकारी हम आपको डेमो के लिए ऐड करके आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार से इसको आपको हम लाइव ऐड करके दिखा रहे हैं, तो आपको जानकारी गलती नहीं करना, आपको पहले सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर लेना है। इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका डिवीजन आ रहा है, तो कितनी कौन सी श्रेणी में आप उत्तीर्ण हुए हैं, फर्स्ट में है या डिस्टेंस से या अवार्ड, जो भी आपका इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता जोड़ें, तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना। चलिए इसको हम ऐड करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी 10th की जानकारी ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अतिरिक्त योग्यता का ऑप्शन दिख रहा है, अब इसको दोबारा से फिर आना है योग्यता का स्तर। तो अब आपको यहाँ पर 12th की जानकारी ऐड कर देनी है इस प्रकार से। अब 12th में आपको योग्यता, तो इसमें आपके पास 11th आपके पास ओल्ड जो आपका है वो है, या 12th स्टैंडर्ड, तो आपको 12th पर आप इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जो भी आपका उसको आपको अपने अनुसार आपको क्लिक करना ही है। इसके बाद नेक्स्ट विषय समूह, तो यहाँ पर आपको विषय समूह क्या है, आर्ट्स में है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, होम साइंस है, हॉर्टिकल्चर है। इसको स्क्रॉल करते जाना है तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर देखने लगेंगे। ह्यूमैनिटीज है, मैथमेटिक्स है, अदर है, पैथोलॉजी, जो भी आपका है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बात और आप आपको क्लियर कर दें, यदि जो रोजगार पंजीयन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो एड्रेस आता है, आपका जो जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो अब यदि मोबाइल को वर्टिकल किए रहेंगे तो आपको शायद हो सकता है आपको स्क्रॉल ना हो, तो आपको जिस प्रकार से हमें मोबाइल हॉरिजॉन्टल किए हुए हैं इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल हो जाएगा। जब आपका स्टार्ट में आपको स्टार्ट वाली पेज में जब एड्रेस फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। जब लोकल बॉडी और आपका जो सब कुछ जानकारी सिलेक्ट करेंगे तो आपको मोबाइल को रोटेट कर लेना है, तब आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। हम वहाँ पर बताना भूल गए, तो इसलिए आपको यहाँ पर देख लेना है, मोबाइल को रोटेट कर लेना है और उसको आपको इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर विषय समूह, अब आपको यहाँ पर विषय को सिलेक्ट करना है। तो आपका विषय समूह क्या है, इस प्रकार से आपको जो भी आपका स्ट्रीम रहा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसका देखो बोर्ड है विश्वविद्यालय का नाम, तो आपने किस बोर्ड से यहाँ पर किया, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जो भी आपका है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। यदि एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, और आपकी जो अन्य है यहाँ पर स्टेट बोर्ड भोपाल, जो भी आपका है नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपका है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर एमपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इस उत्तीर्ण वर्ष, तो अब आपने किस साल में 12th पास किया है तो वो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो ईयर भी हम आपको डेमो के लिए शो करके आपको दिखा दें कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे 2017, डिवीजन आपको फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अतिरिक्त योग्यता जोड़ने, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए तो आपकी संबंधित जानकारी आपके यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12th की जानकारी भी यहाँ पर ऐड हो चुकी। अब आपको यहाँ पर यदि ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करना है योग्यता का स्तर में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से योग्यता को आपको जो भी आपका योग्यता है इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका है यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो जो भी है इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको विषय समूह आपको जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रहा है। इसका सब विषय में आपको कौन सा जो भी आपका रहा वो बोर्ड है विश्वविद्यालय का नाम, तो कुछ भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी बोर्ड है। अब यहाँ पर आपको किस साल में आप पास हुई है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिवीजन आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड जो भी आपका है इस प्रकार से, सॉरी फर्स्ट है, डिस्टेंशन है, अवार्ड है और ग्रेड ए जो भी आपका रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसका अतिरिक्त योग्यता जोड़ने इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड हो चुकी है। अब यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी या कोई और डिप्लोमा की तो वो ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सेव करे पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सब कुछ जानकारी ऐड करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हुए आइए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है व्यक्तिगत जानकारी, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है संबंधित जानकारी, और एक ऑप्शन आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा है पंजीकरण विवरण प्रिंट करें। तो जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक आपको प्राप्त करने के लिए जो तीसरे बार ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को शो हो रहा है आपका रोजगार पूरा पंजीयन आपको क्रमांक शो हो रहा है। तो इसको पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसकी PDF को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आपको देखिए एक आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक दिख रहा होगा, एक आपका जिस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया है वो यहाँ पर उसकी डेट दिख रही होगी। तो जो आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन पे यहाँ पर पर्सनल जानकारी यहाँ पर हाइड की हुई है। तो जो आपको नंबर दिख रहा है वही नंबर आपको फॉर्म में फिल करना होता है, और जो डेट यहाँ पर आपको दिख रहा है वो डेट आपको भी आपको यहाँ पर फॉर्म में फिल करना होता है किस डेट को आपको रोजगार पंजीयन किया है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही अब यदि अदर स्टेट से स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप यदि कमेंट करके बोलेंगे तो हम इसका अलग से डेडिकेट वीडियो सिर्फ अदर स्टेट का ही रजिस्ट्रेशन करके पूरी प्रोसेस बता देंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी जानकारी आपको कहाँ फिल करना है। तो आप कमेंट करके बोलेंगे, 10 स्टूडेंट यदि बोलेंगे कमेंट करके तो उसका हम अलग से वीडियो आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।